नमस्कार दोस्तों। आज से पीसीएस प्री जीआईसी लेक्चरर एलटी टीजीटी पीजीटी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास से संबंधित जो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आपको व्याख्या सहित प्रस्तुत किया जाएगा। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन है, लेकिन इस 10 क्वेश्चन को आप मत समझिए, इसमें कम से कम आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और उस 50 क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कितना अच्छे संकलन है जिससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। तो देखते हैं खाद्यान्नों की। पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पूर्वापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई थी वह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। क्योंकि पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में जब कृषि कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय उसका काल जो था 9000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है। परंतु जो भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है वह 4000 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ माना जाता है। नवपाषाण काल की प्रथम और प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन यानी कृषि कार्य का आविष्कार हुआ, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम जीवन का विकास हुआ। कृषि के साथ साथ कुंभकारी, बर्तन बनाना जिसको कहा जाता है का सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित होता है। कहने का तात्पर्य कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, कुंभकारी का साक्ष्य जो मिला वह नवपाषाण काल में मिला, पशुओं को उपयोग की जानकारी विधिवत नवपाषाण काल में हुआ, खाद्यान्न उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि पशुओं का उपयोग की जानकारी किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। एक और, स्थिर ग्राम जीवन का विकास किस काल में हुआ, वह नवपाषाण काल में हुआ। कृषि के साथ साथ कुंभकारी का बनाना या बर्तन बनाने का सर्वप्रथम साक्ष्य किस काल से प्राप्त हुआ, नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार जो है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, विकल्प ए नवपाषाण काल। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। निम्न में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक ए कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1861 ईस्वी में कनिंघम महोदय सेवानिवृत्ति के बाद इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक बना दिया गया। 1870 से 1885 ईस्वी तक भारत के पुरातत्व विभाग के ये निदेशक रहे। इसके पहले ये सैन्य विभाग में थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि एक कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से पाषाण उपकरण को प्राप्त किए थे। ये भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसमें राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा पुरा स्थल या सिंधु पुरा स्थल में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित है। इसकी खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने किया था।
तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल यदि पूछता है तो कौन है, वह राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है। अनु के साथ, द्रोह के साथ, तुर्वसु के साथ और पुरु के साथ। तो इसमें उत्तर होगा आपका तुर्वसु। तुर्वसु जो थे वह यदुजन का अधिकतर उपयोग ऋग्वेद में इसका युग्म बनता है। तो यदुजन का अधिकतर युग्म तुर्वसु जन के साथ बना था। यदु और तुर्वसु दोनों ऋग्वेद कालीन प्रधान जन थे। यही भरत जन इनसे प्राचीन जन था। जो यदु और तुर्वसु जन था इनसे भी प्राचीन जन जो था भरत जन था। ऋग्वेद में दस्यु, अदेवयु, देवताओं में श्रद्धा न करने वाला को कहा जाता है। अब्राह्मण उसे कहा जाता है जो वेदों को न मानने वाला होता है। और अयज्वन उसे कहा जाता है जो यज्ञ न करने वाला होता है, आदि का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो इस प्रकार ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बनता है या किसके साथ यदुजन का संबंध बनता है, वह है तुर्वसु। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म हड़प्पापुरा स्थल हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म हड़प्पापुरा स्थल हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। ए विकल्प है चन्हूदड़ो, बी है सूतकागेंडोर, तीसरा है मांडा, चौथा है सुर्तगुई। तो हड़प्पापुरा स्थल हिंदुश पर्वत की श्रृंखला के उत्तर में स्थित है सुर्तगुई। सुर्तगुई जो है यह अफगानिस्तान का एक पूरा स्थल है। इस और एक स्थल वहीं से और मिला है, वह है मुंडिकाक। तो मुंडिकाक और सुर्तगुई दोनों स्थल अफगानिस्तान में हिंदकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। और भारत में जो चारों दिशाओं हैं इसमें एक पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में जो है सिंधु सभ्यता का जो पूरब में जो पूर्वी स्थान है वह आलमगीरपुर है। और पश्चिमी स्थान जो है स्थल है वह सूतकागेंडोर जो दास्क नदी के स्तर पर स्थित है। उत्तरी स्थल मांडा है और दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। ए है इंद्र, दूसरा है अग्नि और तीसरा है अष्टाध्यायी, सी है डी है प्रजापति। तो वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है, तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। किस देवता की, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया उल्लेख भी मिलता है। किस, अगर पूछता है कि सभा और समिति की दो पुत्रियां का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो वह वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सीधा सीधा कहा गया कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ए विकल्प जिन, बी विकल्प रत्न और सी विकल्प कैवल्य, डी विकल्प है निर्वाण। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द यूज किया जाता था कैवल्य। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में जिरंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी को पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है।
महावीर स्वामी के 42 वर्ष की अवस्था में पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा गया है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था किसके काल में? ए अनिरुद्ध के काल में, शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी बिंबिसार के शासनकाल में, डी उदयभद्र के शासनकाल में। तो विकल्प आपका बी अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजन हुआ था। इसका समय जो था 483 ईस्वी पूर्व। पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन कब किया गया? 483 ईस्वी पूर्व में। इसके अध्यक्ष पूछा जाता है, अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। शासनकाल क्या था? जो कि क्वेश्चन में है, बिंबिसार के अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु जो थे वह हर्यक वंश के शासक थे। इसका उद्देश्य क्या था? प्रथम बौद्ध संगीत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित करना था। सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 9 है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों का अंकन है? किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? पहला है अगाथोक्लिस, दूसरा है हुविस्क, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है भागभद्र। तो किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों का अंकन है? अगाथोक्लिस के सिक्कों पर दोनों का अंकन है। नोट क्या है? हुविस्क के सिक्कों में बुद्ध, शिव, वासुदेव, विशास्व, उमा आदि का अंकन है। आपको याद रखना है कि हुविस्क के सिक्कों पर पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर उमा का अंकन किया गया है। तो उमा का अंकन हुविस्क के सिक्कों पर किया गया है। बुद्ध, शिव के साथ साथ उमा का अंकन हुविस्क के सिक्कों पर मिलता है। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? वह अगाथोक्लिस है। एक अलग क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वह हुविस्क के सिक्कों में बुद्ध का अंकन है, शिव का अंकन है, वासुदेव का अंकन है, विशास्व का अंकन है और उष्मा आदि का अंकन किया गया है। किसके शासनकाल में गंगैकोंडचोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? किसके काल में गंगैकोंडचोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? विकल्प ए परांतक प्रथम, विकल्प बी राजेंद्र प्रथम, विकल्प सी कुलोत्तुंग प्रथम, विकल्प डी विक्रम चोल। राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगैकोंडचोलपुरम को चोल साम्राज्य की राजधानी बनी थी। राजेंद्र चोल एक महत्वपूर्ण, एक शक्तिशाली राजा था। जो राजेंद्र चोल संपूर्ण श्रीलंका के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीपों पर सैन्य कार्रवाई करके विजय प्राप्त किया। और इन सभी सैन्य अभियान का जो उल्लेख है वह तिरुवालांगाडू ताम्रपत्र में मिलता है, जो कि पीजीटी 2021 में अभी क्वेश्चन बना है। वह कौन सा अभिलेख है या ताम्रपत्र है जिसमें चोल की सैन्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? वह तिरुवालांगाडू है। कौन सा है? तिरुवालांगाडू है। तो गंगैकोंडचोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। तो इस प्रकार हमारा 10 क्वेश्चन हुआ। 10 क्वेश्चन में आपको ये मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, जो कि आप अच्छी तरह से इसको 1-2 बार ध्यान से देख लीजिएगा। हमारा ये विश्वास है कि इसमें आपको जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चनों को रखा जाएगा और अनाप शनाप क्वेश्चनों का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।